आज मैं आपको भूतिया स्कूल का रहस्य, एक सच्ची घटना पर आधारित की कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तराखंड के एक ऐसे स्कूल की कहानी लेकर आया हूँ जो अपने आप में एक रहस्यमयी जगह है। इस स्कूल से जुड़ी कई अजीब और डरावनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसकी कोई खबर ना अखबारों में मिलती है ना ही टीवी पर। क्यों? यही तो राज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम हम रख लेते हैं विवेक। विवेक इसी स्कूल में पढ़ाई करता था और उसे इस स्कूल की डरावनी कहानियों के बारे में पहले से पता था। गांव में लोगों का मानना है कि रात के समय इस स्कूल में आत्माओं का मेला लगता है। कई लोगों ने इसे महसूस किया है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। विवेक थोड़ा बहुत इन बातों पर यकीन करता था, लेकिन वह अंधविश्वासी नहीं था। उसे लगा कि अगर कुछ असल में है तो क्यों ना इसका पता लगाया जाए, और इसी विचार से उसने अपने दोस्तों को एक प्लान में शामिल किया। विवेक का यूट्यूब चैनल था और हॉरर वीडियोस का जमाना चल रहा था। उसने कहा, हम रात को स्कूल में चलेंगे, वीडियो बनाएंगे, नाम गांव कुछ नहीं बताएंगे, न बदनामी होगी न कोई पहचानेगा, और अगर कुछ कैप्चर हो गया तो वीडियो वायरल हो जाएगा। प्लान बना। तय हुआ कि शनिवार की रात को स्कूल में घुसना है। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था और रात को वहां कोई नहीं जाता था। तय समय पर विवेक और उसके 5 दोस्त स्कूल पहुंचे। जैसे ही वो अंदर गए, कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, किसी की फुसफुसाहट, किसी की हंसी, और अचानक एक कुत्ता दिखाई दिया जिसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही उस पर टॉर्च डाली गई, वो जोर जोर से भौंकने लगा और फिर हवा में कुछ ऐसा हुआ मानो किसी ने उसे जोर से मारा हो। कुत्ता डर के मारे भाग गया। अब सबके होश उड़ चुके थे। इसी बीच अचानक एक परछाई दिखी। कोई बैठा हुआ था, बोल रहा था, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जब सबने ध्यान से सुना तो आवाज किसी अपने जैसी लगी। विवेक को लगा कि यह जरूर उन्हीं में से किसी का मजाक है, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। थोड़ी देर बाद स्कूल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 5 दोस्त डर के मारे भागे, लेकिन रास्ता बंद था। पीछे से किसी ने जोर से वार किया और सब जमीन पर गिर पड़े। जब उठे तो देखा कि उनके सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा है, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो सिरविहीन शख्स बहुत ताकतवर था। उसने 2 लड़कों को पकड़कर जोर से दबाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी विवेक को पास में पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, जिससे उसने उस पर हमला किया और बाकी सभी किसी तरह वहां से भाग निकले। लेकिन जैसे ही सब घर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उनका एक दोस्त अनिकेत उनके साथ नहीं था। विवेक ने उसकी मां को फोन किया और झूठ बोल दिया कि वो उसके घर रुका है, लेकिन रात को विवेक को चैन नहीं मिला। जब वह अस्पताल पहुंचा तो पाया कि अनिकेत घायल था। उसके शरीर पर 12 टांके लगे थे। जब अनिकेत होश में आया तो उसने बताया कि वह उस सिरविहीन आदमी के चंगुल में फंस गया था और उसने उसे बुरी तरह पीटा। विवेक को अब समझ में नहीं आया कि क्या यह वास्तव में कोई भूत था या कोई आदमी जो डर फैलाने का काम कर रहा था। सच्चाई जानने की जिद में विवेक एक दिन फिर स्कूल गया, इस बार अपने मोहल्ले के एक बड़े लड़के अमर के साथ। जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुए, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और तेज चीखें सुनाई दी। अमर को कुछ हुआ, इतना बुरा कि वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इसके बाद विवेक ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने मुझे इंस्टाग्राम पर यह पूरी कहानी भेजी और कहा कि दुनिया को बताओ, ताकि लोग समझें कि कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का रूप ले सकती है। अब वह स्कूल आज भी चलता है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात में वहां कुछ तो है, कुछ ऐसा जो अब भी लोगों को डराता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई अनकही कहानी है तो जरूर भेजें। अगली बार शायद आपकी कहानी सुनाई जाए।